दोस्तों, आज की ये साउथ इंडियन मूवी बहुत ही माइंड ब्लोइंग और सस्पेंस से भरी होने वाली है। जिस तरह से इसकी स्टोरी को फिल्माया गया है, उससे ऑडियंस को तो अपनी सीट से उठने का मौका ही नहीं मिलेगा और फिर जब लास्ट में क्लाइमेक्स आएगा तो उससे आपके होश उड़ना भी तय है। इसलिए अब बिना स्पॉयलर्स दिए शुरू करते हैं आज की ये जबरदस्त मूवी, जिसका नाम है पेंगुइन। मूवी की शुरुआत होती है एक आदमी से जो जंगल में चार्ली चैपलिन की ड्रेस पहनकर और हाथ में छाता लिए घूम रहा होता है। हम देखते हैं कि उस आदमी के पास एक छोटा बच्चा भी है, जिसको वो बहुत ही बेरहमी से मारकर बोरे में भर के झील की तरफ जाता है। यहाँ वो उस बोरे को फेंकता नहीं, बल्कि खुद अपने छाते और उस बोरे के साथ उस झील के अंदर चलता जाता है और खुद को भी डुबा लेता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि ये सब तो असल में रिदम नाम की इस लड़की का एक बुरा सपना था। खैर, रिदम अपने डॉग साइरस की वजह से इस सपने से उठ जाती है, जिसके बाद हमें उसके बेडरूम में रखी फैमिली फोटोज को दिखाया जाता है, जिसमें से एक फोटो होती है उसके पति गौतम की और दूसरी फोटो में होती है उसकी दो सहेलियां भावना और अभी। अब रिदम 6 मंथ्स प्रेग्नेंट है, इसलिए आज वो अपने चेकअप के लिए जाती है। क्योंकि डॉक्टर को आने में अभी थोड़ा वक्त था, इसलिए वो बैठे बैठे अपने पास्ट को सोचती रहती है। यहाँ से कहानी सीधा 6 साल पहले फ्लैशबैक में जाती है। यहाँ हमें रिदम का पहला पति रघु और अजय नाम का बेटा दिखाया जाता है। अब एक दिन जब रिदम अजय को पेंगुइन की कहानी सुना रही होती है, तभी अचानक रघु आकर कहता है, रिदम जल्दी चलो, तुम्हारी फ्रेंड भावना के पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे। ये सुनकर दोनों अजय को लेकर सीधे भावना के घर पहुंचते हैं। वहां पहुंचकर रिदम अपनी सहेली से दुख दर्द बांटती है और फिर जैसे ही वहां से जाने वाली होती है, तभी उसको अजय कहीं भी दिखाई नहीं देता। रघु भी उसको इधर उधर ढूंढता है, लेकिन वो कहीं भी नहीं मिलता। देखते ही देखते चारों तरफ हल्ला मच जाता है और सभी लोग उस शव को छोड़कर बच्चे को ढूंढने लगते हैं। लेकिन फाइनली काफी देर ढूंढने के बाद अजय बाहर सड़क पर मिल जाता है। इसके बाद सीन प्रेजेंट डे पर शिफ्ट होता है, जहां रिदम बैठे बैठे एक छोटी सी बच्ची के साथ इशारों से ही खेल रही होती है कि तभी वो बच्ची अचानक वहां से गायब हो जाती है। ये देखकर रिदम को थोड़ी घबराहट होती है और वो उस लड़की की तरफ जाती है, लेकिन वहां जाकर उसे पता चलता है कि वो लड़की उसकी माँ के पास है। ये देखकर उसे सुकून मिलता है, लेकिन तभी उसकी नजर एक मधुमक्खी के छत्ते पर पड़ती है। उस तरफ देखते देखते अचानक उसे कुछ इवेंट्स याद आने लगते हैं और वो बेहोश होने लगती है। अब वो इवेंट्स क्या थे, ये आपको आगे पता चल जाएगा। खैर, तभी उसका नंबर आ जाता है और वो चेकअप के लिए अंदर चली जाती है। डॉक्टर उसे समझाती है कि अगर आपको कीड़े मकोड़ों से एलर्जी है तो ऐसी जगह से दूर रहिए। आपके घबराने की वजह से बेबी भी घबरा गया है। आगे से ऐसी जगह पर मत जाना जहाँ पर कीड़े मकोड़े होते हैं, जैसे जंगल और नदियाँ। रिदम वहाँ तो ओके बोल देती है, लेकिन अगले ही दिन अपनी कार लेकर एक झील के पास आ जाती है और यहाँ वो कुछ सोचने लगती है, जिसके बाद कहानी फिर से फ्लैशबैक में चली जाती है। 6 साल पहले एक दिन अजय को पिक करने रिदम उसके स्कूल पहुँचती है, तो उसकी क्लासमेट बताती है कि अजय को तो चार्ली चैपलिन अंकल उनके साथ ले गए। ये सुनकर रिदम घबरा जाती है और फौरन रघु को फोन करती है। पुलिस अब अजय को हर जगह ढूंढती है और इसी बीच उन्हें जंगल के अंदर एक बुके मिलता है, जिस पर कुछ मांस के टुकड़े पड़े होते हैं और साथ में बहुत सारी मक्खियां लगी होती हैं, जिसके साथ एक एनवेलप पर लिखा होता है रेस्ट इन पीस। ये देखकर रिदम काफी डर जाती है और बेहोश हो जाती है। असल में यही इवेंट्स रिदम को हॉस्पिटल में फिर से याद आए थे, जहां वो मधुमक्खियों को देखते ही बेहोश होने लगी थी। खैर, पुलिस अब अजय को ढूंढने की पूरी कोशिश कर लेती है, लेकिन 1 साल बीत जाने के बाद भी उसका कुछ पता नहीं चलता। नाराज रिदम अब पुलिस स्टेशन जाती है और एक माँ का दर्द उनको सुनाती है। वो उनसे रिक्वेस्ट करती है कि कैसे भी मेरे बच्चे को ढूंढ लीजिए सर, पता नहीं वो कहाँ है, शायद आप लोग तो भूल भी गए, इसलिए आपको याद दिलाने आई हूँ। इंस्पेक्टर उससे कहता है कि आप परेशान मत होइए, हम कुछ दिनों में एक सर्च ऑपरेशन करने जा रहे हैं। इसके बाद वो सर्च ऑपरेशन चलता है और साथ में रिदम भी अपने बच्चे को ढूंढती रहती है। इसी बीच पुलिस को जंगल में अजय के वही पुराने और कटे फटे कपड़े मिलते हैं, जिसके बारे में रिदम ने बताया था, और साथ में उस पर कुछ खून भी लगा होता है। इसके बाद पुलिस अपनी रिपोर्ट बनाती है कि अजय असल में मारा जा चुका है, इसलिए अब किलर को ढूंढा जाए, न कि अजय को। लेकिन रिदम को इस पर भरोसा नहीं होता। वो कहती है कि मेरा बेटा अभी भी जिंदा है, मुझे अभी भी महसूस होता है कि वो यहीं कहीं है। खैर, अब ये बात सुनकर रिदम की सहेलियां उसके पास आती हैं और उसे अजय के दुख से बाहर आने को कहती हैं। इसके बाद कहानी आती है प्रेजेंट में, जहां रिदम आज भी रोज इस लेक के पास इसलिए आती है क्योंकि उसे उम्मीद है कि उसका बेटा आज भी जिंदा है और किसी न किसी दिन उसे जरूर मिल जाएगा।
पर आज कुछ अजीब होता है। जैसे ही वो उस लेक पर पहुंचती है तभी उसे वहाँ एक घायल लड़का दिखता है। उस लड़के के पास पहुंचते ही वो कहता है कि मैंने उस आदमी को ढूंढ लिया है, वो फिर से आ चुका है। मैंने उसको बच्चे को किडनैप करते हुए देखा है, मैंने उसकी शक्ल भी देखी है। रिदम उससे पूछती है कि क्या बोल रहे हो, कौन आ चुका है। उधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक आदमी चार्ली चैपलिन की ड्रेस में छाता लेकर उसी लड़के की तरफ आ रहा होता है। ये देखकर रिदम के तो होश ही उड़ जाते हैं और उसकी सांस फूलने लगती है। तभी वो लड़का अपना फोन रिदम को देकर कहता है कि यहाँ से भाग जाओ, उसमें उस आदमी की फोटो है, इससे पहले कि वो यहाँ आ जाए तुम इस फोन को लेकर भाग जाओ। रिदम ठीक ऐसा ही करती है और घबराते हुए उस फोन को लेकर वहाँ से भाग जाती है। पीछे से हम देखते हैं कि वो किलर उस लड़के को आकर मार देता है और चाकू से उसकी जुबान भी काट देता है। उधर रिदम उसका फोन चेक करने लगती है लेकिन वो टूटा हुआ होता है। पर तभी इसी बीच अचानक रिदम के पास उसके हस्बैंड गौतम का फोन आता है, जिसकी वजह से रिंग बजने लगती है और वो किलर रिदम की ओर बढ़ने लगता है। घबराहट में रिदम उस लड़के के फोन को वहीं छोड़कर सीधा अपनी कार की तरफ आ जाती है। अब जैसे ही वो कार के अंदर बैठती है तो उसकी कीज उसके हाथ से गिर जाती है। प्रेगनेंसी की वजह से वो झुक नहीं पा रही होती और तभी वो देखती है कि किलर उसकी तरफ चला आ रहा है। वो हिम्मत करती है और जैसे तैसे कीज को उठाकर कार लेकर वहाँ से निकल जाती है। रास्ते में उसे एक चेक पोस्ट पर पुलिस मिलती है, जिनको वो सारा किस्सा बताने लगती है। अब दोनों पुलिस वाले उस लेक की तरफ चले जाते हैं और यहाँ रिदम को पता चलता है कि पिछले 6 महीनों से कई बच्चों का किडनैप हो चुका है और हाल में ही जिस लड़की का किडनैप हुआ उसका नाम है संजना। ये सुनकर रिदम को अपने बेटे की याद आती है और फिर वो संजना और बाकी बच्चों के बारे में सोचने लगती है। उसे लगता है कि उन बच्चों के माँ बाप भी उसी की तरह परेशान होंगे, इसलिए वो कार उठाकर पुलिस वालों की मदद करने के लिए उसी लेक की तरफ चली जाती है। पर आगे जाकर उसे जंगल में अचानक एक बच्चा मिलता है, जिससे वो टकराते टकराते बचती है। उतरकर वो फौरन उस बच्चे को बचाने भागती है, क्योंकि उसे लगा था कि वो बच्चा उस आदमी से बचकर भाग आया होगा। लेकिन तभी वो जो देखती है उस पर विश्वास नहीं कर पाती। जी हाँ दोस्तों, ये बच्चा जो उस जंगल के बीचों बीच मिला वो कोई और नहीं बल्कि उसका अपना बेटा अजय ही था। ये देखकर रिदम के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और एक पल के लिए वो सहम जाती है कि ये सब क्या हुआ और कैसे हुआ। अगले ही पल वो अपने आप को संभालती है और पुलिस भी वहाँ आ जाती है। इस बीच वो किलर दूर से ये सब देख रहा होता है, जिसके बाद रिदम अजय को लेकर सीधे हॉस्पिटल पहुंचती है। हॉस्पिटल में डेविड नाम का डॉक्टर अजय की जांच करने लगता है और तभी वहां संजना की मां पहुंचती है, क्योंकि वो अजय से बात करना चाहती थी ताकि अपनी बेटी के बारे में पता कर सके। लेकिन अफसोस अजय कुछ भी नहीं बोल पाता। बचपन से दूर होने की वजह से उसे शब्दों का ज्ञान नहीं और यहाँ तक कि वो कई चीजों को समझता भी नहीं। संजना की माँ का दर्द देखकर रिदम की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं, क्योंकि उसने अपने बेटे से दूर रहकर ये दर्द झेला था जैसे आज संजना की माँ महसूस कर रही है। खैर, तभी वहाँ रघु आ जाता है, जो अजय को देखकर फूट फूट कर रोते हुए उसे अपने गले से लगा लेता है। तभी डेविड सभी को अजय की हालत के बारे में बताता है कि इसको किसी ने सालों तक जानवरों की तरह बांध कर रखा था और कभी भी खाना टाइम पर नहीं दिया, जिसकी वजह से इसकी हड्डियां कमजोर हैं और ऊपर से गंदी जगह पर सोने से उसके पूरे शरीर पर एलर्जी और इन्फेक्शन है। ऊपर से वो किसी से कभी मिला ही नहीं, इसलिए आज इतने सारे लोगों को देखकर वो डर रहा है और उसे नहीं पता कि उसके आसपास क्या हो रहा है। ये सुनकर रघु इमोशनल हो जाता है और अपनी गलती को रियलाइज करता है कि 5 साल से वो अजय के मिसिंग होने के बाद सारा दोष रिदम पर डाला करता था और इसी तनाव के चलते उन दोनों को तलाक लेना पड़ा। यहाँ हमको दिखाया जाता है कि परेशान और डिप्रेशन में रह रही रिदम को संभालने के लिए गौतम आगे आता है और अभी साल भर पहले ही दोनों ने शादी की थी, जिसके बाद रिदम गौतम के बच्चे की मां बनने वाली है। खैर, अब रिदम अजय को अपने साथ घर ले आती है और अपने पास सुलाती है, क्योंकि इतने सालों से वो अपने बच्चे को वो प्यार नहीं दे पाई जिसकी उसे जरूरत थी। इसी बीच रात को सोते सोते उसे वही सपना फिर से आता है जो हमने मूवी की शुरुआत में देखा था, जिससे डरकर वो उठ जाती है और देखती है कि अजय उसके पास नहीं है। तभी उसे अचानक दूसरे कमरे में एक बच्चे की आवाज आने लगती है और वहाँ पहुँचते ही वो देखती है कि अजय ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार पोएम को गा रहा है और साथ में कुछ चीजें भी ड्रॉ कर रहा है। ये देखकर वो एक बार फिर से शॉक हो जाती है कि अजय को तो बोलना भी नहीं आता था, तो ये सब वो कैसे कर रहा है, आखिर ये सब उसको किसने सिखाया। अगले दिन वो इस बारे में डॉक्टर से बात करती है तो वो कहता है कि अजय के मन में जो चल रहा है वो वही ड्रॉ कर रहा है, लेकिन मैं इस बात को नहीं मान सकता कि उसने पोएम को गाया होगा, ये आपका भ्रम होगा। रिदम कहती है कि ये उसका भ्रम नहीं था, तो वो कहता है कि ठीक है,
अगली बार वो ऐसा करे तो आप रिकॉर्ड करके मुझे दिखाना। तभी अचानक रिदम के पास रघु का फोन आता है, जो आउट स्टेशन जा रहा है, इसलिए जाने से पहले एक बार अजय से मिलना चाहता है। रिदम अजय को लेकर एक कैफे पहुंचती है, जहां अजय अचानक आइसक्रीम खाते खाते रिदम के पीछे बैठे इंसान को देखकर डरने लगता है। रिदम इसको नोटिस करती है और अपने फोन का सेल्फी कैमरा ऑन करके अपने पीछे देखती है, तो उसे 2 लोग काले कोट में दिखते हैं, ठीक उसी किलर के जैसे। ये देखकर वो काफी घबरा जाती है और तभी उनमें से एक इंसान वहाँ से बाहर जाने लगता है। घबराते हुए रिदम उसका पीछा करती है, जहाँ उसे पता चलता है कि वो तो सिर्फ एक औरत थी जो अपने बच्चों के लिए कुछ लेने आई थी। इसके बाद रिदम वापस अपनी टेबल पर आ जाती है, जहां उसे रेस्ट इन पीस वाला खत दिखता है और तभी उसे उस दूसरे कोट वाले इंसान की याद आती है। वो उसको देखने बाहर जाती है तो उसे कोट में वही चार्ली चैपलिन वाला आदमी दिखता है। वो फौरन उसको पकड़ने के लिए भागती है, लेकिन तभी रघु वहां आ जाता है। इस बीच अजय रिदम का हाथ छुड़ाकर वहां से भागने लगता है और ये देखकर रिदम साइरस को आवाज लगाती है ताकि वो अजय के पीछे जा सके। अब साइरस के पीछे पीछे रघु भी भागता रहता है और फाइनली उनको अजय रोड के बीचों बीच एकदम से शांत खड़ा हुआ मिल जाता है। इसके बाद वो उस खत को खोलता है तो उसमें गौतम के किसी और लेडी के साथ कुछ फोटोज होते हैं, जिसे देखकर रघु उस पर शक करने लगता है। पर रिदम कहती है कि ये फोटोज नकली हैं। मुझे गौतम पर पूरा भरोसा है, वो ऐसा नहीं करेगा। इसके बाद रघु अजय को वहीं ले जाता है जहां रिदम को वो उस रात मिला था। कुछ दूर जाते ही अजय अचानक से रुक जाता है। ये देखकर रिदम रघु से कहती है कि शायद अजय डर रहा है, लेकिन रघु कहता है कि नहीं, मुझे लगता है वो उस किलर का सपोर्ट कर रहा है। वो समझाता है कि देखो, हमारा बेटा हमारे साथ 2 साल रहा, लेकिन वहीं वो उस किलर के साथ 6 साल से रह रहा है और उसने इसे मारा नहीं। इसका मतलब हो सकता है कि उसने इसे कुछ सिखाया हो और किसी वजह से बचा लिया हो, और यही वजह हो सकती है कि ये हमारा नहीं उसका फेवर करे, क्योंकि इसे नहीं पता कि माँ बाप का असली मतलब क्या है। ये दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी अजय एक स्क्रू ड्राइवर उठाकर कार के ड्राइवर पर हमला कर देता है, जिससे ड्राइवर के हाथ पर चोट लग जाती है। ये देखकर रघु उसे डांटता है कि उसे दूर फेंक दो, इससे चोट लग जाएगी। ये सुनकर अजय स्क्रू ड्राइवर फेंक देता है, जिसकी वजह से वहाँ अचानक मक्खियाँ इधर उधर भागने लगती हैं। मक्खियों को देखकर रिदम की हालत फिर से खराब होने लगती है और वो बेहोश हो जाती है। बेहोशी में उसे वो सपना फिर से आने लगता है, मास्कमैन, उसका छाता, साइरस और अजय। तभी अचानक वो उठती है तो देखती है कि रघु उसे उसी के घर ले आया था। उठते ही रिदम को कुछ शक होता है और वो रघु से पूछती है कि आखिर तुम्हारे चिल्लाते ही अजय क्यों रुक गया। इस पर वो बताता है कि इस बात से मैं भी हैरान हूँ, हो सकता है कि वो आदमी भी उसके साथ ऐसे ही बिहेव करता हो। अजय इतने साल से इसी तरह के माहौल में रहा हो, जहाँ उसे उस आदमी के चिल्लाने पर सारे काम करने पड़ते हों। इतना कहकर रघु वहाँ से चला जाता है। अब रात को रिदम जब सो रही होती है तो अचानक अजय वहाँ आकर उसके पेट में पल रहे बच्चे को मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी रिदम की आंखें खुल जाती हैं। यानी ये सब भी उसका सिर्फ एक सपना था। पर उसे अचानक अजय की आवाज सुनाई देती है, जो फिर से वही पोएम गा रहा होता है। अब इस बार वो उसको रिकॉर्ड करने के लिए जब उसके रूम में जाती है तो देखती है कि अजय बंद टीवी को घूरे जा रहा है। वो समझ नहीं पाती कि आखिर वो टीवी क्यों देख रहा है, लेकिन तभी वो कुछ नोटिस करती है, जिससे उसके होश उड़ जाते हैं। वो देखती है कि अजय असल में टीवी को नहीं, बल्कि टीवी पर पड़ रहे रिफ्लेक्शन को देख रहा है, और वो रिफ्लेक्शन किसी और का नहीं बल्कि उसी चार्ली चैपलिन का है। उसे पता चल जाता है कि विंडो के बाहर वही मास्कमैन खड़ा हुआ है, लेकिन वो उसको पता नहीं चलने देती कि वो भी वही है। इस बीच वो मास्कमैन घर के अंदर आ जाता है और अजय के पास आकर उसे कुछ इशारे करके समझाने लगता है। तभी अजय देखता है कि उसकी माँ भी उसी कमरे में है। वो उसकी तरफ देखता है तो मास्कमैन को एहसास हो जाता है कि कोई और भी इस रूम में है, लेकिन उसके पीछे मुड़ने से पहले ही रिदम उसके ऊपर हमला कर देती है, जिससे उसका मास्क नीचे गिर जाता है। पर वो किलर रिदम को गर्दन के पीछे से पकड़ लेता है ताकि वो उसका चेहरा ना देख सके। इसके बाद वो उसको धक्का देकर अपना मास्क फिर से पहन लेता है और वहाँ से चला जाता है। ये सब होने के बाद रिदम फौरन डॉक्टर, रघु, पुलिस और अभी को वहाँ बुला लेती है और इशारों वाली बात के बारे में बताती है। डॉक्टर कहता है कि ये कोई साइनिंग लैंग्वेज होगी जो वो किलर अजय के साथ बात करने के लिए यूज करता होगा। जब अजय बच्चा था तो किलर ने उसको हर शब्द बोलना तो सिखाया नहीं होगा, इसलिए यही इशारे वाली बातें ही अजय ने सीखी और उन्हीं को समझता है। इसके बाद रघु बातों ही बातों में अभी से पूछता है कि राजीव कहाँ गया है। दरअसल राजीव अभी का हस्बैंड है और उसकी शादी को कई साल हो चुके हैं, पर कोई बच्चा नहीं है। खैर, अभी कहती है कि राजीव अपनी बिजनेस ट्रिप पर गया है और मैं आज शाम से उसको कॉल कर रही हूँ, पर उसका फोन नॉट रीचेबल आ रहा है। इसके बाद रिदम और गौतम जब डॉक्टर से मिलने जाते हैं तो रास्ते में उन्हें संजना की माँ सड़क पर बेहोश दिखती है। असल में संजना की माँ अभी भी अपनी बेटी को ढूंढ रही है,
जिसकी वजह से उन्होंने कुछ ठीक से खाया नहीं और दिन रात सड़कों पर लोगों से पूछताछ कर रही है। इसी बीच कमजोरी की वजह से उनके साथ ये सब हुआ। खैर, अब गौतम उनको हॉस्पिटल लेकर जाता है और रिदम को कार में भेज देता है। कार में पहुंचकर वो देखती है कि अजय तो गाड़ी में है लेकिन साइरस वहाँ नहीं है। बाहर निकलकर वो देखती है कि साइरस एक कूड़े के ढेर में से कुछ निकाल रहा है। पास जाकर वो देखती है कि ये तो संजना की ड्रेस का कपड़ा है जिस पर थोड़ा ब्लड भी लगा हुआ है और एक लड़की के बाल भी। ये ड्रेस रिदम ने संजना की माँ के हाथ में रखी संजना की फोटो में देखी थी। इस बीच साइरस और आगे बढ़ने लगता है और रिदम भी उसके पीछे पीछे जाने लगती है। देखते ही देखते साइरस रिदम को एक घर के बाहर ले आता है। हिम्मत करके रिदम उस घर की बेल बजाती है और घर का दरवाजा खोलता है उसका वही डॉक्टर। डॉक्टर उसको वहाँ देखकर हैरान हो जाता है और तभी रिदम कहती है कि अरे, ये घर आपका है सर। दरअसल गाड़ी खराब होने की वजह से गौतम उसको सही करवाने गया है, तो मैंने सोचा कि आसपास वाले घर से जाकर पानी मांग लूं, क्योंकि दवा का टाइम हो गया है। डॉक्टर कहता है कोई बात नहीं, अब आप आ ही गए हो तो अंदर आ जाओ, मैं पानी ले आता हूँ। अब जब तक वो पानी लाता है तब तक रिदम उस जगह को ऑब्जर्व करने लगती है। उसके आते ही रिदम कहती है कि सर, पता नहीं क्यों साइरस बेचैन है, क्या आप इसे बाहर तक घुमा लाएंगे? मुझे इसको पकड़ा नहीं जाएगा। डॉक्टर उसकी बात मान जाता है और साइरस को लेकर बाहर चला जाता है। अब मौका पाते ही रिदम इधर उधर छानबीन करने लगती है, जिस बीच उसे एक अलमारी में खुफिया दरवाजा मिलता है और उस दरवाजे के अंदर एक तरह का बेसमेंट होता है जिसमें उसे एक लाश मिलती है जो उसी बंदे की थी जो उसे लेक पर घायल मिला था। ये देखकर रिदम का शरीर कांपने लगता है और फिर उसे संजना मिलती है बेहोश हालत में। वो उसको होश में लाकर वहाँ से ले जाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वहाँ डॉक्टर आ जाता है। अब रिदम के पास संजना होती है और डॉक्टर के पास अजय। रिदम उसे अजय को छोड़ने के लिए कहती है और डॉक्टर उल्टा अजय को बोलता है कि वो अपनी माँ पर हमला करे। अजय अपनी माँ की तरफ बढ़ता है, लेकिन तभी रिदम को रघु की बात याद आ जाती है और वो चिल्लाकर अजय को कहती है कि अपने पीछे वाले को मारो। ये सुनते ही अजय अपने पीछे डॉक्टर के ऊपर हमला करता है। ये देखकर डॉक्टर का दिमाग भी घूम जाता है और वो अजय को मारने के लिए आगे बढ़ता है, पर रिदम पास रखे फायर सेफ्टी गैस से डॉक्टर के ऊपर हमला कर देती है और उसके पैरों को बांध देती है। साइरस भी डॉक्टर को उलझाकर रखता है और फाइनली रिदम उसको वहीं बंद करके अजय, संजना और साइरस के साथ बाहर आ जाती है। फिर वो पुलिस को कॉल करती है और थोड़ी देर में पुलिस वहां आकर उसको अरेस्ट कर लेती है। पुलिस स्टेशन आने के बाद इंस्पेक्टर डॉक्टर से कई सवाल करता है, लेकिन डॉक्टर कहता है कि मैं सारे जवाब सिर्फ रिदम को दूंगा। अब इस केस को जल्दी खत्म करना जरूरी था, इसलिए पुलिस रिदम को वहां बुलाती है। डॉक्टर रिदम से सवालों का खेल खेलने के लिए कहता है, जिसमें एक बार में एक शख्स एक ही सवाल पूछ सकता है। अब धीरे धीरे खुलासा होता है कि डॉक्टर ने असल में एक नहीं कई बच्चों को किडनैप किया था और उनके ऑर्गन्स निकालकर ब्लैक मार्केट में बेचा करता था। इसके बाद वो बच्चों की हड्डियों को एक एसिड में मिलाकर गला दिया करता था और फिर उसे लेक में मिला देता था। अब इस बीच रिदम सोचती है कि अगर डॉक्टर ने अजय को किडनैप किया था तो उसके ऑर्गन्स क्यों नहीं निकाले, आखिर उसे इतने साल जिंदा क्यों रखा। वो उससे ये सवाल करने वाली होती है कि तभी पुलिस वहां आकर उसे वहां से जाने को कहती है, लेकिन रिदम उनसे रिक्वेस्ट करती है कि सर, थोड़ी देर और रहने दीजिए, मुझे बस एक सवाल का जवाब जानना है। पुलिस इसके लिए मान जाती है और रिदम एक बार फिर डॉक्टर के सामने आ जाती है। इस बार रिदम एक एक करके डॉक्टर को सभी बच्चों के फोटोज दिखाने लगती है जिनका पिछले सालों से अब तक किडनैप किया गया था। अब कुछ बच्चों के लिए वो हाँ बोलता है और कुछ के लिए ना, लेकिन रिदम के होश तब उड़ जाते हैं जब अजय के फोटो के लिए डॉक्टर ना बोल देता है। यानी अजय का किडनैप डॉक्टर ने नहीं किया था, पर डॉक्टर की बातों से रिदम को लग रहा था कि डॉक्टर उस किडनैपर को जानता था, इसलिए वो उससे इस बारे में पूछती है। लेकिन डॉक्टर सीधा जवाब ना देते हुए टेबल पर इशारा करके उसे बताता है कि अपने आसपास देखो, ठीक से सभी को देखोगी तो किडनैपर तुम्हें मिल जाएगा। अब डॉक्टर की बात सुनकर रिदम एक एक करके सभी पर शक करने लगती है और सभी को क्लोजली ऑब्जर्व भी करने लगती है। इसी बीच जब वो गौतम के पास पहुँचती है तो उसे पता चलता है कि किसी ने गौतम पर हमला किया और वो शख्स अजय को उठाकर ले गया। गौतम उसे बताता है कि वो कोई आदमी नहीं बल्कि कोई औरत है जो धोखे से हमला करके अजय को ले गई। ये सुनकर अब रिदम डॉक्टर की बातों को याद करने लगती है और फिर सभी क्लूज को एक एक करके कनेक्ट करने लगती है। यहाँ वो नोटिस करती है कि अजय ने जिस चित्र को बनाया था उसमें छाता हमेशा लेफ्ट हैंड में होता था। फिर वो याद करने लगती है तो उसे पता चलता है कि जब किलर विंडो पर था तब भी लेफ्ट हैंड में ही छाता था, जब वो अजय को इंस्ट्रक्शंस दे रहा था तब भी लेफ्ट हैंड से दे रहा था। इसके बाद वो समझ जाती है कि आखिर कौन है जो एक औरत है और लेफ्ट हैंडर भी। फिर वो एक पुराने घर में आती है और वहाँ आकर एक तस्वीर को घूरने लगती है। तभी पीछे से वहाँ मास्क मैन यानी वो औरत आकर उस पर रिवॉल्वर तान देती है।
यहाँ हम देखते हैं कि वो मास्क मैन कोई और नहीं बल्कि भावना होती है, रिदम की बेस्ट फ्रेंड। रिदम उससे कहती है कि तुम मेरी जान ले लो लेकिन अजय को वापस कर दो। इस पर भावना उसे कुछ पीने को देती है और कहती है कि तुम ये पी जाओ, मैं अजय तुमको वापस कर दूंगी। रिदम सीधे उस चीज को पी लेती है, जिसके बाद भावना बताती है कि उसने ऐसा क्यों किया। यहाँ हमारे सामने मूवी का क्लाइमेक्स आता है, जहाँ हमें सब कुछ समझ में आता है। दरअसल रिदम एक अनाथ लड़की थी जिसको भावना के पेरेंट्स ने गोद लिया था। दोनों बहनों की तरह रहती थी, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ी होती गयी, पेरेंट्स भावना को रिदम जैसा बनने को कहते थे, क्योंकि रिदम अच्छे नंबर्स लाती थी, सभी से अच्छे से बात करती, सभी उसकी तारीफ करते। इस पर भावना के पेरेंट्स कहते हैं कि देखो रिदम कितनी अच्छी लड़की है, लेकिन तुम इधर उधर घूमती रहती हो, पढ़ाई ठीक से नहीं करती। ये सुनकर धीरे धीरे साल दर साल भावना के अंदर रिदम के लिए हेट बढ़ने लगा और उसने सोच लिया कि जिस तरह वो घुट रही है, एक दिन वो रिदम को भी ऐसे ही तड़पाएगी। यही वजह थी कि उसने अजय को किडनैप किया, पर वो ऐसा सिर्फ एक दिन के लिए करने वाली थी। पर उसने देखा कि रिदम बुरी तरह से रो रही है, इसलिए उसको ये देखकर मजा आने लगा। और 1 से 2 दिन हुए, 2 से 2 महीने और 2 महीने से 2 साल और फिर 6 साल। इस बीच अचानक अभी के पति राजीव को भावना के ऊपर शक हो गया और एक दिन उसका पीछा करते हुए उस जगह पर पहुंचा जहां पर अजय कैद था। वो उसको वहां से निकालने वाला था कि तभी पीछे से भावना ने राजीव को भी मार डाला। और इसी बीच हड़बड़ाहट में अजय वहां से भाग निकला और रास्ते में रिदम को मिल गया। ये सब बताने के बाद अब भावना उससे कहती है कि अब तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम किसको बचाना चाहती हो, अपने पेट में पल रहे बच्चे या फिर अजय को। वो कहती है कि तुमने अभी जो पिया वो जहर था, जिससे तुम्हारे बच्चे का बचना मुश्किल है, और उधर अजय भी ऐसी जगह पर कैद है जहां तुम कभी नहीं पहुंच पाओगी। ये कहते कहते भावना अपने आप को गोली मार लेती है और रिदम एक पल के लिए सहम जाती है। संभलने के बाद वो उस घर में अजय को ढूंढती है, लेकिन वो वहाँ नहीं मिलता। फिर उसे कुछ याद आता है और वो भावना के ग्लव को साइरस को सुंघाकर अजय को ढूंढने के लिए कहती है। अब साइरस जंगल के रास्ते आगे बढ़ता है और ब्लीडिंग होने के बाद भी रिदम भी उस रास्ते पर आगे बढ़ती रहती है। अब फाइनली साइरस उस दरवाजे को फाइंड आउट कर लेता है और वहाँ रिदम को अजय भी मिल जाता है। पहली बार अजय यहाँ रिदम को माँ कहकर पुकारता है और फिर हेल्प के लिए इधर उधर भागने लगता है और हाईवे पर पहुंचकर हेल्प ले आता है। फाइनली हम देखते हैं कि रिदम हॉस्पिटल में अजय के साथ है और उसका बच्चा भी ठीक है। यहाँ हमें डायरेक्टर एक संदेश तो मूवी के अंदर दे चुके हैं और दूसरा संदेश डायरेक्टर हमें इस लाइन के साथ देते हैं कि हर कहानी के पीछे एक माँ की कहानी होती है, क्योंकि हर आदमी की कहानी की शुरुआत उसकी माँ से ही होती है। और यही होता है मूवी का दी एंड। दोस्तों, अब डायरेक्टर ने हमें जो मैसेज मूवी के अंदर दिया है वो आपको मुझे कमेंट करके बताना है। सबसे बेस्ट जवाब देने वाले को मैं अपनी अगली वीडियो में शाउट आउट दूंगा। तो बेस्ट ऑफ लक। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देना। मैं मिलूंगा आपसे अगली ऐसी ही जबरदस्त मूवी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।